भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर एक सनसनीखेज आरोप लगाया। जरा सुनिए। नरेंद्र मोदी जी ने 6, 7, 8 साल हजारों करोड़ रुपए मुझे और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने में लगा दिए। लेकिन सवाल यह है कि जो व्यक्ति खुद को ही पप्पू बोल रहा हो, मैं पप्पू हूं, जो खुद पीएम मोदी की इमेज खराब करने की बात कह रहा हो, और सिर्फ अखबार की क्लिपिंग नहीं, मतलब आप कहिए अनाप शनाप बातें कहना, एक छोटा सा हिस्सा, His image is gone. He's dead. उसकी इमेज को खराब करने के लिए पीएम मोदी क्यों इतनी मेहनत करें। और आपने तो देखा है ना कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने क्या कुछ नहीं किया। उसके सामने तो पूरा का पूरा एक सर्कस ही कम पड़ जाएगा। और क्या क्या चीजें नहीं की, मैंने तो आपको इस पर कई वीडियो भी दिखाए हैं। वैसे इधर मुंबई से एक दिलचस्प वीडियो आया, और जो वीडियो आया है ना, उसमें उनकी इमेज खराब करने की जरूरत नहीं है, खुद ही मजाक के पात्र बन गए। उसमें सवाल कुछ और पूछा जा रहा है, सुनिए। मुंबई स्टोरी, हम लोग बॉम्बे जर्नी करते हैं तो मुंबई की बात तो करनी बनती है हमारी। Mumbai, my father was born there. या So I can say that my ancestry. कौन से एरियाज कौन से होंगे आपके? इतना नहीं जानता। कुछ नहीं। और राहुल गांधी जो फिलोसॉफिकल जवाब दे रहे हैं ना, वो तो अद्भुत है। आप वो भी सुन लीजिए। ये देखो, ये आप मुझे दो, लो। I don't have to take it. You don't have to. तो आप मुझे नाम क्यों बुलाना बुला दो, मैं पकड़ूंगा ही नहीं इसको। मतलब पूरी तरह से मजाक के पात्र बन गए हैं। और इतना ही नहीं, उधर पटना से नीतीश कुमार भी मजे ले रहे हैं, पूरा मजे ले रहे हैं, आप देख लीजिए। तो लखनऊ से अखिलेश यादव भी एकदम झन्नाटेदार सवाल खड़े कर रहे हैं, आप ये भी सुन लीजिए। हमारी भावना है कि भारत जोड़ो, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी हटाएगा कौन। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस भारत जोड़ो यात्रा में वो मोदी के खिलाफ विपक्ष को जोड़ने के लिए निकले थे, वही पूरी तरह से खत्म हो गया है। और ये वजह खुद राहुल गांधी है, कोई दूसरा नहीं है। अब आप सोचिए कि 2019 में जहां ये एकजुट थे, तब तो मोदी जी को 303 सीटें आ गई। जब ये अलग अलग लड़ेंगे, एक दूसरे से ही लड़ेंगे, तब क्या 350 और 400 सीट, मतलब कोई आश्चर्य की बात है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंचते ही पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो रही है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज के वीडियो में दिखाऊंगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब दिल्ली पहुंची तो उनका सपना कैसे चकनाचूर हो गया। हजारों किलोमीटर की यात्रा की है, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं, और टीवी न्यूज चैनलों में तो दिखता भी है, बस भी क्रिएट करने की कोशिश की है। लेकिन दिल्ली पहुंचते ही वो सारे के सारे सपने चकनाचूर हो गए। और इस यात्रा में कांग्रेस ने कितनी मेहनत की है, कितना इन्वेस्टमेंट किया है। मुझे तो नहीं लगता कि आज़ादी के बाद किसी एक यात्रा में कांग्रेस पार्टी ने इतनी मेहनत की हो, इतना पैसा लगा दिया हो, इतनी ऊर्जा लगा दी हो। एक नया प्रेसिडेंट भी चुन लिया गया, पता ही नहीं चला। लेकिन वो जो गुब्बारा फुला रहे थे ना, वो दिल्ली पहुंचते ही फूट गया। एक एक करके मैं कुछ खबरें आपको दिखाता हूं, आप उसके अर्थ को समझने की कोशिश कीजिए। राहुल गांधी 24 दिसंबर को हरियाणा से दिल्ली में अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पहुंचे। इस यात्रा में कौन था? सिर्फ एक कलाकार, दक्षिण भारत का कमल हासन। और कमल हासन कौन है आप जानते हैं ना। हिंदुत्व को लेकर इनका स्टैंड क्या है, कश्मीर को लेकर क्या है, और मोदी जी के प्रति कितना जहर उगलते हैं ये भी आप जानते हैं। और ये तो वो नेता हैं कि तमिलनाडु में अपनी पार्टी बनाई तो खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। उस तमिलनाडु में जहां भाजपा का कोई आधार ही नहीं है, उसके उम्मीदवार से हार गए। ये मैं आपको दिखा चुका हूं। खैर, कमल हासन के साथ ही जनाब ने दिल्ली में प्रवेश किया, और इस यात्रा के लिए, खासकर दिल्ली के लिए, राहुल गांधी ने व्यक्तिगत रूप से सभी विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखी और ये कहा कि आप आइए, न्योता दिया था, आमंत्रण दिया था। उनकी ख्वाहिश क्या थी कि जैसे ही दिल्ली में ये यात्रा आए तो एक मजमा लगाया जाएगा,
मीडिया के लिए एक बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, माहौल पैदा करना। उसके बाद 9 दिन का विराम लगाया जाएगा ताकि मीडिया के लिए एक सनसनीखेज हेडलाइन मिल जाए कि 2024 के लिए राहुल गांधी ही विपक्ष के सबसे बड़े नेता होंगे। ये सुर्खियां बटोरना चाहते थे, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि हर विपक्षी नेता ने इसमें शामिल न होने का फैसला ले लिया। मतलब जो राहुल गांधी का व्यक्तिगत निमंत्रण है ना, उसको भी भाव नहीं दिया, जरा सा भाव नहीं दिया। आप कभी उम्मीद कर सकते हैं कि गांधी परिवार का नेता किसी को आमंत्रण दे और वो आए ही नहीं? इसका मतलब यह है कि विपक्ष का कोई भी नेता राहुल गांधी को एक, जैसे कहते हैं ना, गंभीर नेतृत्व मानता ही नहीं है। वो समझता ही नहीं है कि ये नेतृत्व करने लायक भी है। जो केजरीवाल दिल्ली में बैठे हैं, जिनके साथ दोनों मतलब गठबंधन के लिए लालायित दिखते हैं, और गुजरात में तो अप्रत्यक्ष रूप से गठबंधन कर भी लिया था। और याद रखिए कि दिल्ली में पहली सरकार बनाने के लिए कांग्रेस ने केजरीवाल को खुला समर्थन दिया था। वो केजरीवाल भी इस यात्रा में नहीं पहुंचे, बल्कि यात्रा दिल्ली पहुंचे उससे पहले ही वो विपश्यना के लिए बाहर निकल लिए, भाग गए। आप ये समझिए, और तब तक बाहर रहेंगे वो दिल्ली से जब तक राहुल गांधी दोबारा यात्रा करके निकल ना ले। तो ये तो केजरीवाल जी का हाल है कि उन्होंने भी मना कर दिया। और याद रखिए, केजरीवाल का वो बयान याद है ना कि कांग्रेस को मना के थक गए गठबंधन के लिए। तो ये हाल है भारत जोड़ो यात्रा में केजरीवाल की भूमिका की। और केजरीवाल तो खैर चलिए बहाना बना के निकल लिए, लेकिन यूपी के 2 लड़के याद है ना, उसमें अखिलेश यादव, वो भी मतलब इनकार कर दिया उन्होंने। और उनके साथ एक और जनाब हैं जयंत चौधरी, ये दोनों हमसफर रहे हैं। इन दोनों लड़कों ने साफ साफ कह दिया कि हम भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। और अखिलेश यादव ने तो बकायदा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। उनका एक छोटा सा हिस्सा बयान का सुनाता हूं, सुनिए। हमारी भावना है कि भारत जोड़ो, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी हटाएगा कौन? वहीं जयंत सिंह ने भी यात्रा में जो शामिल होने का न्योता है उसे भी ठुकरा दिया है। और एक तरफ आप देखिए अखिलेश यादव और जयंत सिंह के बारे में, वहीं दूसरी तरफ एक और महत्वपूर्ण नेता है मायावती, उनको भी आमंत्रण दिया गया था इस यात्रा में शामिल होने के लिए। लेकिन आप देखिए वो नहीं आई और उत्तर प्रदेश में होने वाली यात्रा में भी शामिल नहीं होंगी। यह है उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हाल। और एक तरफ जो ये नेता मना कर रहे हैं ना, युवा नेता मना कर रहे हैं, वो तो चलो ठीक है, लेकिन जो पुराने इनके साझेदार हैं जैसे लेफ्ट पार्टियां, वो भी मना कर रही हैं। और आप देखिए भाकपा के राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान, बड़े नेता हैं लेफ्ट पार्टीज के, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जब वो वामपंथी सरकार के खिलाफ केरल में यात्रा कर रहे थे तब हमारी याद नहीं आई। देखिए बड़ा डबल स्टैंडर्ड है जो उजागर किया है इन्होंने, आप ये देख लीजिए। क्योंकि ये लोग केरल में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं और बंगाल में एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, बल्कि गठबंधन किया था, तो उन्होंने भी सवाल पूछ लिया। यानी भाकपा भी उससे बिफर गई है। वहीं पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की जो दुश्मन पार्टी है टीएमसी, ममता बनर्जी, और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, इन लोगों को तो भारत जोड़ो यात्रा के लिए न्योता ही नहीं मिला। आप ये समझ लीजिए, इनको न्योता ही नहीं दिया गया। और इस पर मजे लेते हुए भाजपा ने सवाल भी पूछ लिया कि क्यों भाई इनको आप आमंत्रित नहीं कर रहे हैं क्या? तो ये है भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चेहरा। देखिए एक बात तो समझ लीजिए कि भारत जोड़ो यात्रा में टुकड़े टुकड़े गैंग के जो छिटपुट किरदार है ना, वो तो जुड़ गए और बहुत सारे सितारे भी जुड़े हैं। और ये भी पता चला कि पैसे दे करके उनको जोड़ा गया है। मिनटों का हिसाब था कि कितना मिनट रहेंगे, तब वो आए हैं। लेकिन जो लेफ्ट लिबरल पूरा सिस्टम है और विपक्ष की जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और वो पूरा का पूरा दांव जो राहुल गांधी का है ना, वो उल्टा पड़ गया। और सबसे बड़ी बेइज्जती जो राहुल गांधी की हुई है ना,
वो बिहार में हुई है। नीतीश कुमार ने बेइज्जत किया है। कैसे? जब इनसे भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि मैं तो जानता ही नहीं भारत जोड़ो यात्रा के बारे में, और इस पर भाजपा ने भी तंज कसा है, मजे ले लिए। आप देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर नीतीश बोले हमको नहीं पता, और बीजेपी बोली मतलब निकल गया तो पहचानते ही नहीं। तो ये है नीतीश कुमार का हाल कि उन्होंने तो एकदम मजे ले लिए भारत जोड़ो यात्रा पर। लेकिन जो उनके उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने तो मतलब एक नया प्रश्न ही खड़ा कर दिया कांग्रेस को लेकर के। कांग्रेस के लिए ये डूब मरने की बात है कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं ना, वो भी उनको चुनौती दे रही हैं। कांग्रेस की ये हैसियत हो गई है, और ये राहुल गांधी की वजह से हुई है। आप देखिए तेजस्वी यादव क्या सलाह दे रहे हैं कि जिन राज्यों में कांग्रेस कमजोर है उन राज्यों में कांग्रेस को दूसरे नंबर की भूमिका निभानी चाहिए। और जाहिर है कांग्रेस में बेचैनी तो पैदा होगी, लेकिन कांग्रेस का तो अपना ही एक वो है ना, राग है ना, अपने लोग हैं, और जो गांधी परिवार के गुण गाने वाले लोग हैं वो तो अपनी ढपली बजाएंगे ही। और ये जब यह यात्रा दिल्ली पहुंची ना, तो अपनी ढपली अपना राग बजाना शुरू कर दिया कि 2024 में राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होने चाहिए, उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और राहुल गांधी की इस दावेदारी को पुख्ता करने के लिए कौन कौन आया इस यात्रा में? आप जानते हैं ना, इस यात्रा में उनकी मां सोनिया गांधी पहुंची, प्रियंका वाड्रा पहुंची, और इसी में पूरा का पूरा राहुल गांधी ने माहौल बना दिया। इतनी भीड़ दिखा दी। अरे भैया, अगर इतनी ही भीड़ थी और इतने ही लोग तुम्हारे साथ थे तो जो दिल्ली म्युनिसिपल का चुनाव हुआ उसमें वोट क्यों नहीं मिले? लेकिन ये सवाल कौन पूछे? लेकिन इन चीजों से राहुल गांधी को कहां फर्क पड़ता है? उनकी महिमा तो अपरंपार है, और प्रधानमंत्री बनने का उम्मीदवार बन गए तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो अगले ही दिन टी शर्ट में वो सुबह सुबह, जब दिल्ली में एकदम कड़क सर्दी थी, मैंने तो ये वीडियो दिखाया आपको, वो सारे भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच गए। महात्मा गांधी को भी श्रद्धांजलि दी। और ये तो जनाब प्यार मोहब्बत का संदेश देते हैं, नफरत से दूर रहने की बात कहते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? दिल्ली में उन्होंने अपनी हरकतों से नफरत का संदेश दिया, नफरत को जगजाहिर कर दिया। राहुल गांधी सभी प्रधानमंत्रियों के समाधि स्थल है, वहां तो वो पहुंचे, लेकिन अपने ही एक पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भुला दिया। उनके करीब से गुजरे थे हैदराबाद में, लेकिन उन्हें श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचे। और इसी पर उनके बेटे ने सवाल खड़ा कर दिया कि राहुल गांधी आज भी क्यों नरसिम्हा राव से नफरत करते हैं। और राहुल गांधी ही नहीं, सोनिया गांधी भी नफरत करती थी। उसी परंपरा का ये राहुल गांधी भी निर्वाह कर रहे हैं, क्योंकि मरने के बाद उनके शव को कांग्रेस के मुख्यालय में घुसने नहीं दिया था, और ये सोनिया गांधी ही थी जिन्होंने उसका दरवाजा खोलने की इजाजत नहीं थी। और इस बदसलूकी को गांधी परिवार के खास मित्र और इस बार उपराष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस और यूपीए के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने खुलकर बताया था। यानी जिसके दिल में नफरत हो वो कैसे मोहब्बत की बात कर सकता है? और जब उसके अंदर मोहब्बत है ही नहीं तो भारत जोड़ो यात्रा में विपक्षी पार्टियों को कैसे एकजुट कर पाएगा? साथियों, भारत जोड़ो यात्रा एक नैतिक यात्रा नहीं बल्कि एक रणनीतिक यात्रा है, और इसका मकसद राहुल गांधी को विपक्ष के सबसे प्रमुख नेता के रूप में उभारना है, मजबूत करना है। लेकिन इसका मकसद, जैसे ही यात्रा दिल्ली पहुंची है ना, इसका मकसद पूरी तरह से धाराशायी हो चुका है, क्योंकि विपक्ष राहुल गांधी के कर्मों में वो धार नहीं देखता है, जिसकी वजह से उनके कंधों पर ये पूरा का पूरा भार सौंपा जा सके। गांधी परिवार में पैदा होने के कारण उन्हें कांग्रेस का तो नेतृत्व मिल सकता है, लेकिन विपक्षी पार्टियों का नेतृत्व मिलना इतना आसान नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।